अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने हमें नमाज जैसा अनमोल तोहफा दिया है। नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज दिन का सुतून है और नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाने वाली इबादत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में गुनाह कम ना हो तो क्या वाकई हमारी नमाज हमें फायदा पहुंचा रही है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गुनाहों की जो नमाज पढ़ने के बावजूद नमाज के असर को कमजोर कर देते हैं, बल्कि कई बार नमाज को जाया तक कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और आपको अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए है। सबसे पहला गुनाह गीबत। गीबत यानी किसी मुसलमान भाई या बहन की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो अगर उसके सामने की जाए तो उसको बुरा लगे। आज ये गुनाह हमारी जिंदगी में इतना आम हो चुका है कि हमें एहसास तक नहीं होता। घर के बैठकों में, दोस्तों की महफिलों में, फोन कॉल पर, यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर भी गीबत होती रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचिए भाइयों और बहनों, एक इंसान वुजू करके अल्लाह के सामने खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है और फिर नमाज खत्म होते ही किसी की बुराई शुरू कर देता है। ऐसी नमाज का नूर दिल में कैसे बाकी रहेगा? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा गुनाह झूठ। झूठ सिर्फ एक अल्फाज का गुनाह नहीं, बल्कि ये पूरे किरदार को तबाह कर देता है। आज लोग छोटी बात पर झूठ, फायदे के लिए झूठ और आदतन झूठ बोलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ आदमी को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह आदमी को जहन्नम की तरफ। अब सोचिए, जिस जुबान से झूठ निकलता हो उसी जुबान से पढ़ी गई नमाज अल्लाह को कितनी पसंद आएगी। जब दिल झूठ से काला हो जाए तो नमाज के सजदे सिर्फ जिस्म की हरकत बनकर रह जाते हैं। अल्लाह हम सबकी झूठ से हिफाजत फरमाए। तीसरा गुनाह हराम कमाई। भाइयों और बहनों, हराम कमाई नमाज की कबूलियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिश्वत, धोखा, नापतोल में कमी, झूठे वादे और दूसरों का हक मारना, ये सब हराम की कमाई के रास्ते हैं। हदीस में आता है कि हराम से पला हुआ जिस्म जन्नत के लायक ही नहीं। अब सोचिए, जिस कपड़े पर हराम कमाई लगी हो, जिस जिस्म को हराम ने पाला हो, उस जिस्म की नमाज कैसे ऊपर उठेगी? अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। चौथा गुनाह नमाज पढ़कर भी गुनाह न छोड़ना। कुरान साफ कहता है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें गुनाह से नहीं रोक रही तो हमें दूसरों को नहीं, अपनी नमाज को देखने की जरूरत है। क्या हमारी नमाज दिल से होती है या सिर्फ आदत से? क्या हमारी नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है या सिर्फ जल्दी खत्म करने की फिक्र रहती है? ऐसी नमाज जिसके बाद इंसान वही पुराने गुनाहों में लौट जाए, वो नमाज हमें रोकने के बजाय हमारे खिलाफ गवाही बन सकती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पांचवा गुनाह तकब्बुर यानी घमंड। तकब्बुर वो गुनाह है जिसने इब्लीस को तबाह कर दिया। खुद को बेहतर समझना, दूसरों को छोटा समझना, अपने अमल पर घमंड करना, ये सब तकब्बुर की निशानियां हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सोचिए, अगर दिल घमंड से भरा हो तो सजदे की मिठास कैसे महसूस होगी? अल्लाह को टूटे दिल पसंद है, झुके हुए सजदे पसंद है, घमंड से भरे इंसान नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिरी नसीहत, भाइयों और बहनों, नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं है। नमाज हमारी सोच बदलने का नाम है, हमारी जिंदगी सुधारने का नाम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो तो हमें नमाज के साथ साथ गुनाहों से भी तौबा करनी होगी। आइए आज दिल से नियत करें कि हम सब सिर्फ नमाज पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि नमाज के मुताबिक जिंदगी भी जीने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच्ची नमाज, सच्ची तौबा और सच्चा अमल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।